सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलभूतानं विमलानं नाणदंसनमयानं त्रैलोक्यसेयानं नमोऽस्यासवसीतानं नमो हरिहन्तानं नमो सितानं नमो आयरीयानं नमो अजायानं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवार विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्मा, हम विचार कर रहे थे अपने स्वयं के विचारों पर। हम सोच रहे थे अपनी सोच के बारे में और दृष्टिपात कर रहे थे अपनी स्वयं की दृष्टि पर। आज तक हमने समय बदलते बदलते सब कुछ बदल दिया, पर अपनी दृष्टि और अपनी सोच को नहीं बदल पाए। और शायद यही कारण रहा कि जिसके कारण हम अपने जीवन में कभी भी शुभ लाभ को प्राप्त नहीं कर पाए। हमने अपनी सोच और दृष्टि ना बदलने के कारण ही उस सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए, और सम्यक दर्शन नहीं था तो सम्यक ज्ञान नहीं था, और मेरी क्रिया भी सम्यक चारित्र रूप नहीं थी। स्वयं को स्वयं में बैठकर स्वयं के लिए ही निर्णय करना होगा कि अब आने वाले समय में मैं कब तक वही गलती दोहराता रहूँगा। अगर आज इस पंचम काल में भी अगर हमने अपनी गलती नहीं सुधार ली, अपनी गलती स्वीकार नहीं की, तो पक्का मानना आने वाले छठे काल में हमें गलती सुधारने का मौका मिलने वाला नहीं। इसलिए स्वयं थोड़ा सा विचार करें कि हमें अपने इस मनुष्य पर्याय को जो हमने बहुत बहुत दुर्लभता से प्राप्त किया है, उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का हमें क्या करना है। किस प्रकार से मैं इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझकर उस चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ वस्तुओं का लाभ प्राप्त कर। लालू, साधन मिलना बहुत कठिन बात नहीं है।
साधन मिलना बहुत कठिन बात नहीं है, पर उन साधनों का समय पर सदुपयोग करना ये बहुत बड़ी बात होती। मनुष्य पर्याय मिली, ये जितने जीव यहाँ बैठे हैं लोड़वा जी, सबको मनुष्य पर्याय मिली। आपके भैया को भी मनुष्य पर्याय ही मिली थी, पर उन्होंने उस साधन का, मनुष्य पर्याय का दीक्षा लेकर सदुपयोग किया। और हमने वही शरीर, वही साधन, सब कुछ मिलने के बाद भी हमारी दृष्टि में खोट होने के कारण, हमारी सोच छोटी होने के कारण हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में जीवों के पास साधनों की कमी है। भूतकाल में तो फिर भी समझ में आता था कि साधनों की कमी थी, पर मुझे नहीं लगता कि आज किसी के पास साधनों की बंटी भाई कमी है? नहीं है। पर जो साधन, चाहे धन संपत्ति हो, ये मनुष्य पर्याय हो, चाहे समय हो, सबके पास सब कुछ होने पर भी व्यक्ति समय पर उसका उपयोग करना नहीं जानता। बाद में दूसरों को कोसने से, दूसरों की गलतियों को निकालने से काम होने वाला नहीं है। ये पक्का है, मौका बार बार नहीं मिलता। जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, हम सभी प्रकार से संपन्न हैं, सभी प्रकार के साधनों से युक्त है, अगर उसका हमने सदुपयोग करना नहीं सीखा तो जीवन में कभी हम भगवान नहीं बन सकते। पर भगवान बनने के लिए पहले हमें ये एहसास होना बहुत बहुत आवश्यक है। मैं रोज रोज यही बात कहता हूँ, पुनः आज कह रहा हूँ, नवीन भाई, भगवान बनने से पहले इंसान बनने की आवश्यकता है। स्वयं को अपने इंसानियत का बोध होने की आवश्यकता है कि मैं इंसान हूँ, मुझे दूसरे इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव करना चाहिए। हम इंसान के साथ इंसानियत से वाकिफ नहीं आते, इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं, फिर तुम तिर्यंचों के साथ क्या बर्ताव करोगे? दूसरे इंसानों की कुछ क्षण के लिए छोड़ दो, पड़ोसी इंसानों की कुछ क्षण के लिए खाने छोड़ दो, अपने स्वयं की ये जो जीव द्रव्य है, ये जो मनुष्य है, इंसान है, इसका कितना सदुपयोग हमने किया? जो लाभ मिला था उस लाभ को कभी हम शुभ लाभ कर पाए? मात्र उसे विषय भोगों में लगा कर हमारी दृष्टि की, सोच की कमी के कारण हमने लाभ को अशुभ लाभ किया। ये पक्का है, क्रिया करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कुछ ना कुछ विचार करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ लाभ होगा, पर लाभ हुआ वह अशुभ ही हुआ, शुभ लाभ नहीं। क्या कारण था? किसने रोका था मुझे शुभ लाभ से? कौन नहीं प्राप्त कर पा रहा था? क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा था मैं जीवन में शुभ लाभ को, उन चार भद्रों को? कोई दूसरा नहीं था, मेरी स्वयं की सोच जो छोटी थी उसके कारण मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कल प्रारंभ की थी हमने चार भद्रों की चर्चा, याद है? चार खंभों की चर्चा प्रारंभ हमने की थी। मोक्ष महल तक पहुंचने के लिए उस चार खंभों की आवश्यकता थी जिस पर हमारे मोक्ष महल का लेंटर डलने वाला था। वही तो आधार था और वही मेरे पास नहीं था। बहुत अच्छी बात समझना, लाभ था, शुभ लाभ नहीं था। चार खंबे थे पर नीचे जाने वाले थे, ऊपर चढ़ने वाली मंजिल के नहीं थे।
क्योंकि साधन वही होते हैं। प्रत्येक के घर में सीढ़ियां होंगी, है माँ? घर में सीढ़ियां है एक आध मंजिल की। वह सीढ़ियां ऊपर पहुंचाती है कि नीचे? दादा क्या कह रहे हो? नहीं, सीढ़ियों पे लिखा होगा ना, ऊपर जाने की सीढ़ी और नीचे जाने की सीढ़ी अलग अलग। क्यों? सीढ़ी तो अलग अलग होनी चाहिए थी। सीढ़ी वही होती है, व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहे तो ऊपर चढ़ सकता है, नीचे जाना चाहे तो नीचे जा सकता है। सीढ़ी कभी नहीं कहती कि मेरा प्रयोग ऊपर जाने के लिए करो, मेरा नीचे जाने के लिए मत करो। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय, ये साधन जो कुछ भी है, ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम पापों में लगो कि पुण्य में लगो। ये मेरी स्वयं की सोच, मेरा स्वयं का विचार है। उस सीढ़ी के भांति साधन है, मनुष्य पर्याय है, धन संपत्ति है। मुझे स्वयं का स्वयं के लिए विवेक से उसका उपयोग करने के लिए विवेक जागृत करना है। कभी कहा नवीन भाई तुम्हारे घर की सीढ़ियों ने कि मेरे से पैर रखते हुए तुम ऊपर ही चढ़ना, नीचे नहीं आना? जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है उसी सीढ़ी से नीचे भी उतरा जाता है। जिस सोच से, जिस विचारों से, जिस दृष्टि से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, उन्हीं सोच, विचार, दृष्टि से हम जीवन को अवनति के पास ले सकते हैं। वही चार खंबे कल भी समझा था, गड्ढे में भी ले जाने के लिए कार्यकारी है और वही चार ऊपर ले जाने के लिए। वे ही चार रस्सियां बच्चे को पालने में झुलाने के लिए कार्यकारी है और वही चार लकड़ियां ठटरी में बांधकर शमशान तक ले जाने के लिए कार्यकारी है। वही चार अगर कषाय बन जाएगी तो चतुर्गति का कारण है, और वही चार कषायों को जीत लिया तो अनंत चतुष्टय को देने वाला काम बन सकता है। निर्णय मुझे स्वयं को करना है अपने स्वयं के जीवन के बारे में कि मुझे किस दिशा में और कहाँ बढ़ना है। सब कुछ जैसा था वैसा ही है। बदला अगर कुछ है, बदलना किसी को है, तो हमें अपनी दृष्टि और सोच को बदलना है। लाभ मिलेगा। तुम किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करो, वहां तुम्हें पुण्य और पुरुषार्थ से लाभ प्राप्त होगा। चाहे अर्थ पुरुषार्थ हो, चाहे काम पुरुषार्थ हो, चाहे धर्म पुरुषार्थ हो, चाहे मोक्ष पुरुषार्थ। प्रत्येक पुरुषार्थ का कुछ ना कुछ फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, पर वह लाभ शुभ है कि अशुभ है, ये निर्णय मुझे करना है। बहुत गहरी बात आचार्य भगवंत हमें समझाने वाले हैं। उन चार भद्र यानी चार शुभ वस्तु है जो दुर्लभ से दुर्लभ, अति दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय को मात्र दुर्लभ नहीं कर रहे हैं। मनुष्य पर्याय तो हमने दुर्लभ, बोधि दुर्लभ में दुर्लभता करते करते बहुत सारी बातें समझ ली, पर उससे भी अति महान दुर्लभ, चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ चार वस्तुएं है। दान देना दुर्लभ नहीं है, खन्ने दान देना दुर्लभ नहीं है। दानम प्रिय वाक्य सहितम, क्योंकि पैसे तो हर कोई लालू लुटाता है, पर दान देते समय तुम्हारे वचनों में, तुम्हारे भावों में अगर किंचित भी कठोरता है तो वह दान नहीं है। क्योंकि एक भद्र हमने कल समझना प्रारंभ किया था, दानम प्रिय वाक्य सहितम, प्रिय वाक्यों के साथ दान होना आवश्यक है। दूसरी बात कह दी आचार्य भगवान ने, अगर्वम ज्ञानम अगर्वम, ज्ञान होना जरूरी है, अनिवार्य है, पर ज्ञान के साथ गर्व, घमंड, अहंकार नहीं। क्योंकि पक्का है जितने जितने अहंकारी है वे कभी अपने ज्ञान को लेकर स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते।
उनका ज्ञान मात्र और मात्र दूसरों को दिखाने के लिए है कि मैं कितना ज्ञानी, मैं कितना ज्ञानी। स्वयं के लिए उनके गर्व से युक्त, वह गुरुता से युक्त उनका ज्ञान काम का नहीं है। पढ़ लेना लाखों करोड़ों ग्रंथ, जोड़ लेना बंटी भाई लाखों करोड़ों रुपए, पर अगर वह प्रिय वाक्य सहित दान नहीं है तो वह काम का नहीं है। विनय के साथ ज्ञान नहीं है तो काम का नहीं है। तीसरी बात पुनः आचार्य भगवंत कहते हैं क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा के साथ शौर्य होना चाहिए। पक्का है जो आगम की उक्ति है, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का ही लक्षण क्षमा होता है। बुजदिल कभी किसी को क्षमा नहीं करता। बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ी सोच होने की आवश्यकता है, तब जाकर कोई किसी को क्षमा कर सकता है। कमजोरी मतलब क्षमा नहीं है। करेंगे, एक एक विषय पे हमें चर्चा करनी है, बहुत गहरी चर्चा करनी है, पर पहले 4 खंबे तो समझ में आए कि हमें कैसे खड़े करने हैं। पहला लक्षण, पहला भद्र जो मेरे जीवन को लाभ से शुभ लाभ की ओर ले जाने वाला है, वह पहला प्रिय वाक्य सहित दान। अंतर समझना, लाभ है पर शुभ नहीं है, दान है प्रिय वाक्य नहीं है, काम का नहीं है। ज्ञान है, विनय नहीं है, काम का नहीं है। शौर्य है, पर कहां पर किसको क्षमा कैसे करना, अगर क्षमा करने के भाव नहीं है तो तुम्हारा किंचित भी शौर्य काम का नहीं है। जो मिलेगा तुम उसे मारते फिरोगे, नहीं। समय पर समय को समझना है कि कौन से समय पे कौन सा काम हमें करना है, वह क्षमा भी करनी है और शौर्य भी दिखाना है। शौर्य भी आवश्यक है और साथ साथ कथनचित क्षमा भी जरूरी है। क्षमान्वितम शौर्यम। चौथी बात पुनः पुनः वही दान के विषय में कर रहे हैं कि संपत्ति है और संपत्ति का त्याग करने की भावना नहीं है तो वह भी संपत्ति काम की नहीं है। या ऐसा कह दो वह संपत्ति ही नहीं है जिसके साथ त्याग नहीं है। ये ऐसे 4 भद्र है, चतुर्भद्र है कि 4 भद्रों के द्वारा मेरा जीवन भद्र हो सकता है। अगर नाम के लिए दान दिया है लाभ मिलेगा पर शुभ नहीं होगा। ज्ञान है पर ज्ञान के साथ अगर तुम्हारे पास विनय नहीं है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, लाभ है शुभ नहीं है। शौर्य है, तुम दूसरों को जीत सकते हो, लड़ सकते हो, दूसरों को मिटा भी सकते हो, पर क्षमा नहीं है तो भीतर के पाप को नहीं मिटा सकते, लाभ है शुभ लाभ नहीं है। धन संपत्ति वैभव मान प्रतिष्ठा तुमने सब कुछ पैसों से खरीद ली, पर समय पर वह त्याग करने की, दान करने की भावना नहीं है तो पक्का पक्का मानना धन से लाभ मिलेगा, त्याग से शुभ लाभ मिलेगा। क्यों लालू प्रतिमा क्यों विराजमान की आपने? क्योंकि बहुत हो गया था? नहीं हुआ था। वह लाभ था, तुम्हें पता था। वह जो ये लाभ है मात्र वर्तमान का है, अगर उसको मैं वह डिपॉजिट कर दूंगा पुण्य के खाते में तो वही हमारे लिए शुभ लाभ बनेगा। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, आज मेरे पास नहीं है, कल नहीं रहेगा तो क्या करोगे? पक्का मानना, आज तुम जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ पुण्य के खाते में, देव शास्त्र के खाते में, किसी गुरु को, भगवान को और जिनवाणी को तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुमने जितनी श्रद्धा विश्वास से उस पुण्य के खाते में अपने द्रव्य को जमा किया है, पक्का मानना उतना ही तीव्रता से तुम्हें उसका ब्याज मिलेगा। नहीं है तो करके देख लेना, नहीं है तो करके देख लेना। साक्षात हमने दृष्टांत देखे हैं। जब तक व्यक्ति सोचता है क्या होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं, कल के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, पक्का मान लेना जिनको जिनको ऐसी समस्या है, सबसे पहले हिंदू वो नियम ले ले कि मैं अपनी कमाई के 10% देवशास्त्र गुरु के लिए खर्च करूंगा, दान करूंगा। मैं पक्का मानता हूं कम से कम 15 दिन, महीने भर में तेरे दिन नहीं बदले तो देख लेना। हाँ ऐसा है। क्यों लालू, अनुभव में नहीं आया? हमने किया है अनुभव। और जो व्यक्ति सोचता है मैं ऐसा संभाल के रखूंगा, ये रक्षा कर लूंगा, वो करूंगा, तुम जोड़ जोड़ के रख लोगे, कोई ना कोई आके चोर उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा है, पक्का ऐसा है। इसलिए जो हम दूसरों के साथ धन कमाने के लाभ के लिए जो एक दूसरों के साथ पार्टनरशिप करते हैं ना, उसके दूसरों के साथ शेयरिंग कर रहे थे धन की। अरे शेयरिंग करनी थी लालू तो देवशास्त्र गुरु से शेयरिंग करो ना, कि पुण्य कैसे बरसता है फिर देख लेना। पता नहीं जीव किस बात को लेकर डरता है, सोचता है कैसे काम होगा, क्या होगा। काम तो होगा। ये निर्णय स्वयं को स्वयं से करना है। दोनों बातों को समझना है। दान, प्रिय वाक्य, धन और फिर त्याग सहित, तभी तो लाभ शुभ लाभ होगा, अन्यथा वह लाभ शुभ लाभ होने वाला नहीं है। पक्का मान लेना बंटी भाई, जितने जितने जोड़ जोड़ के गए वे जोड़ जोड़ कर, समझ गए ना वीरेंद्र भैया? कहने की आवश्यकता नहीं है। वे बैठे हैं बनकर उसी धन के घड़ों पर। देख लेना बहुत सारों के गांव में घरों के नीचे गड़ा हुआ धन खोल देना, कौन बैठा है? कोई दूसरा नहीं है, वे ही पुराने पूर्वज तुम्हारे उस धन की रक्षा के लिए मर गए, वे ही मर के सांप बन के बैठे हैं। चार भद्रों को समझना है, उनमें रहस्य पूर्व चार उन बातों को आचार्य भगवंत बार बार समझा रहे। दान, त्याग, प्रिय वाक्य और संपत्ति, चारों को समझने की आवश्यकता है। चार है तो ही चतुर्गति का नाश है, अन्यथा नहीं है। क्यों रोता, क्यों बिलखता है व्यक्ति? जितने जितने वर्तमान में दीनहीन गरीब दरिद्री दिख रहे हैं, पक्का है उन्होंने पिछली पर्याय में कभी जीतू दान नहीं दिया है। जितने जितने आज बिलखते हुए दूसरों से मांगते हुए दिख रहे हैं रोड पे ना, दान देने वालों को रोका था, अच्छे कार्यों में विघ्न किए थे। मात्र और मात्र स्वयं तो दे नहीं पा रहा है जीतू, पर दूसरों को भी मना कर रहा है दान नहीं देना। आज तो तुम्हें पिछले पुण्य के उदय से मिल रहा है सब कुछ, पर ये कल पक्का है तुम्हारे हाथ का आने वाला मुख तक आया हुआ लोग छीन लाए आएंगे। फिर पूछने महाराज के पास मत आना, महाराज जी काम बनते बनते बिगड़ता है। क्यों बिगड़ा? क्योंकि दूसरे का काम बनते बनते हमने बिगाड़ा था, सो मेरा बिगड़ रहा है। विचार करो, अगर मेरे पास ये चार भद्र नहीं है तो मेरा लाभ शुभ लाभ नहीं हो सकता। लाभ दान का है, लाभ धन का है, लाभ शौर्य का है, बल का है, पर बल का कहां पर प्रयोग करना? निर्बल पर बल का प्रयोग नहीं होता, दिखाने के लिए दान का प्रयोग नहीं होता, घमंड गर्व करने के लिए ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। ये दो गहरी बातें, दो पहलू एक साथ कह रहे हैं, क्योंकि सिक्का है तो सिक्के के दोनों पहलू है, एक पहलू से कभी सिक्का नहीं होता।
जैसे सिक्का है तो दोनों पहलू है, तभी वह लाभ लाभ रूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे ही दान है तो प्रिय वाक्य जरूरी है, धन है तो त्याग दान जरूरी है, शौर्य है, क्षमा भी जरूरी है, ज्ञान है तो विनय भी जरूरी है। क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हम आज तक इन चार बातों को? कौन सी चार बातें? कौन सी चार बातें? दान प्रिय वाक्य सहित, कठोर शब्दों में नहीं। लो दे दिया मैंने तुमने 50,000, वैसे मांगने आए थे ना, ले जाओ, 50 नहीं 2 लाख ले जाओ, नहीं, ये भाषा नहीं। हम उसे दान देकर उस पर उपकार नहीं कर रहे। जीवों को करने ये लगता है मैंने 5-10 लाख दे दिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया, नहीं, हम उसकर उपकार नहीं कर रहे। दान देकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। पैसों से व्यवस्था बनेगी, पक्का बनेगी सामने वाले की, पर कल्याण मात्र उसका नहीं है, उसकी परिणति वो जाने, उसका प्रयोग वो जाने, कैसा क्या कर रहा है उसकी सोच वो जाने। पर मैंने अगर निर्मल भावों से किए हैं तो नियम से मेरा काम बनने वाला है। ये रहस्य की बातें आगम की हमने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया। कार्य किए, क्रिया की, पुरुषार्थ किया, उसका फल रूप हमें कुछ ना कुछ लाभ मिला। ये मनुष्य पर्याय भी मिली है तो ये मेरा लाभ है, पर पंचम काल में मनुष्य बने हैं ये अशुभ लाभ है। सोचना पड़ता है, दीक्षा लूं कि नहीं लूं। चौथा काल होता तो न पूछना पड़ता न सोचना पड़ता। हंस रहे जीतू, न तुम्हें पूछना पड़ता पहले। ऐसे मत करना कि हमें नहीं मिली आज्ञा सो हम भी नहीं दे आज्ञा। जिसका जैसा नियोग है वैसा पक्का होना है। समझना ये मनुष्य पर्याय मिली, लाभ मिला, पर पंचम काल के खोटे काल के मनुष्य बने हैं, वह शुभ लाभ नहीं है, अशुभ लाभ हुआ। आपके भोपाल में लिखते हैं क्या घरों पे शुभ लाभ? कभी विचार किया क्यों लिखा शुभ लाभ? भावना तो शुभ लाभ की है, पर क्रिया हमारी मात्र लाभ और लोभ की है। लोभ छोड़ दो, लाभ छोड़ दो, माया छोड़ दो, मान छोड़ दो। इन चारों कसायों से ही तो भरी हुई बातें लिखी है। प्रिय वाक्य, अगर्वम, क्षमा, और चौथी त्याग। लोभ को छोड़ोगे त्याग हो जाएगा, क्रोध को छोड़ोगे क्षमा हो जाएगी, मान को छोड़ोगे विनय आ जाएगा, माया को छोड़ोगे तभी तुम कुछ प्रिय वाक्य बोल पाओगे। ये चार भद्र तभी चार बातों से, चार कसायों के जीतने से होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। और इन चतुर्गतियों का नाश करके पंचम गति सिद्ध शिला को प्राप्त करने की अगर शक्ति है तो इन चार भद्रों में ही है। ये मत कह देना नवीन भाई हम तो कब से दान देते आए हैं, हमें तो दान देते हैं जब सबको ही नाम आता है। नहीं, दान दिया पर प्रिय वाक्य छूट गए, नहीं बनेगा काम, शुभ लाभ नहीं मिलेगा। धन कमा के रख लिया, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, किस काम की? अगर देने का ही स्थान नहीं है, कितना भी सुंदर घर मकान बना लेना, बना है क्या खाने? मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा मकान, कितने कमरों का बंगला है? 4, 6, 10, 20 कमरे तो घर में होंगे ही ना। सब कुछ बना लेना, सब कुछ बना लेना, बहुत सुंदर महल बना लेना। लालू तुम भी तो मिल बना रहे, सब कुछ बना लेना। उसको अंदर जाने के लिए सामग्री तुम्हारे वो मशीन में क्या कहते तुम्हारे वो रखने के लिए, मिल में तुम्हारे, नहीं फ्रिज नहीं, इनकी मिल की पूछ रहा हूं। जो भी तुम्हारी मशीन है उसमें भर देना, पर निकालने के लिए कुछ द्वार मत बनाना।
जो तुमने इतना लाखों करोड़ों का महल बनाया है ना, उस महल में कभी भी नाली नहीं बनाना, बाहर चला जाएगा पानी। तो जो नहाने का पानी है, धोने का पानी है, लैट्रिन का पानी है, घर में सच्चा संभाल के रखना काम बनेगा। तुम्हारे लाखों करोड़ों के महलों की क्या कीमत माँ? वह घर का नाली का पानी बाहर बहने के लिए अगर स्थान तुमने नहीं बनाया है तो घर में ही सड़ान नहीं आएगी। 2 घंटे भी घर की नाली चौक हो जाए, कितने, मात्र 2-4 घंटे घर की नाली चौक हो जाए तो नाक बंद करनी पड़ती है, पता नहीं बाथरूम से बाहर तक पानी आ जाता है, आता है। फिर जब घर की स्वच्छता के लिए तुम्हें नाली करके बाहर पानी को भेजना पड़ता है, फिर अपने भीतर का जो पुराना पाप का संचय है उसे निकालने के लिए भी कुछ द्वार बनाना पड़ेगा ना। निकालो ना, कसायों को बाहर निकालो, पापों को बाहर निकालो, विषयों को बाहर निकालो। पर हमने नाली बनाना सीखा ही नहीं है। दूसरों के घर में जाके तो नाली खोदेंगे, अपनी नहीं खोद रहे हैं। भाई दूसरों की नालियां साफ करने मत जाओ। परसों भी मैंने पूछा था, पुनः आज पूछता हूं, क्यों बंटी भाई, तुम्हारे घर में नाली साफ करने वाले आते होंगे ना? क्यों गोल्डी, तुम्हारे गांव में तो नाली साफ करने वाले देखे क्या? कौन कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? हिंदी में बोलो ना, बहुत अच्छा शब्द है अपने हिंदी में। कौन कहलाते हैं? मेहतर कहलाते हैं, जो दूसरों की नाली को। क्यों माँ, आप अपने घर की भी नाली कभी कभी साफ करते होंगे ना हफ्ते 15 दिन में, तो आप मेहतर हो गए क्या? समझना बहुत रहस्य की बात वीरेंद्र भैया। स्वयं की घर की नाली साफ करने वाला कभी मेहतर नहीं होता, पर दूसरे के घर की नाली साफ करने वाला मेहतर होता है। जो दूसरे के घर में जाकर दूसरों की गंदगी खोज रहा है, साफ कर रहा है, वो मेहतर से कम नहीं है। अपनी सफाई करो नवीन भाई, दूसरे के घर की सफाई करके मेहतर मत बनो। पक्का है चौधरी जी, ऐसा ही है। जो दूसरों की कमियां खोजकर दूसरों की सफाई करने की कोशिश कर रहा है ना, वो मेहतर है, ना कि अपनी सफाई कर कर वो भगवान बनना चाहता है। परम सत्य है, चाहे लालू तुम्हारा टीकमगढ़ हो, चाहे कई हो, वह 2-4 जीव ऐसे होते ही है। भाई अपनी स्वयं की कर्मों की, कसायों की, स्वयं की तो धुलाई करो ना। हम दूसरों की सफाई के पीछे अपनी गंदगी कर रहे हैं, ये क्यों भूल रहे हैं? भूल मत करना, समय हो गया है। क्या करें, आप समय पे नहीं आते, इसलिए समय को समय पे बंद करना ही पड़ता है। समय पे आओगे तो बहुत कुछ सुनने मिलेगा। महाराज जी सोने से फुर्सत कहाँ है? क्यों गोल्डी? माताओं, उस समय का सदुपयोग करो। थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा सा समय मिला है। अगर समय की बात सुनना चाहते हो तो समय पे आ जाओ। आधा घंटा भी सुनने नहीं मिला इंदु भाई, क्या मिला? 24 घंटे तो पाप कर ही रहे हैं, 1-आध घंटा ही पुण्य की क्रियाओं को कर ले। पूजा पाठ तो करते रहोगे, पर विकास बुद्धि का तभी होगा जब कुछ हम जिनवाणी को सुन लेंगे, समझेंगे, जीवन में उतरेंगे। समय हो गया है, करेंगे एक एक उन भद्रों पर, शुभ पर चर्चा कल के शुभ समय पे। समय अशुभ हो जाए तो अशुभ लाभ हो जाएगा दुकान का, क्योंकि दुकान की चाबियां बजने लग गई है कि सबकी। हम पुनः समय पर समय की बात करने के लिए कल उन 4 भद्रों की, एक एक शुभ भद्रों पर विचार करेंगे। हो सकता है कल और कुछ अच्छी बातें और अच्छे दृश्य आपको देखने मिल जाए। बानपुर वालों का ऐसे ही कुछ पुण्य है, कुछ और अच्छी बातें और अच्छे दृश्य आपको कल देखने मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जय मात्र माताओं, ऐसे नहीं कि सुप्रभ सागर आए तभी उनकी भक्ति करने पहुंच गए। कल कुछ ऐसी अलौकिक बात शाम तक आपको और खबर मिलेगी, और उसको भी हमें देखना और सुनना है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए कल पुनः सभी समय पर समय का काम करना। वीरेंद्र भाई आप भी थोड़ा जल्दी पूजा करके, मैंने ऐसा सुना है और मैंने समाचार भी भेजे हैं,
माता जी विज्ञानमती, शायद आपका सबका अगर पुण्य होगा, बानपुर वालों का, वैसे तो हमारे दर्शन करने के लिए आएंगे हमें विश्वास है, पर बानपुर वालों का अगर पुण्य होगा तो शायद बानपुर में भी आ सकती है। इसलिए अपना पुण्य बढ़ाए और समय को समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।